रामराज आवाहन मिशन एक मिशन जो धरती पर फिर से रामराज बनाने पर काम कर रहा है। आओ चलो चर्चा करते हैं भोग एवं त्याग की। यह हमारी रामपन की बुक पार्ट 21 के पेज नंबर 4 पर लिखा है भोग एवं त्याग। भोग एवं त्याग दोनों ही स्वयं को सताने की क्रिया हैं। हम पहले तो ज़्यादा खा पी कर क्रोध काम से स्वयं को सताते हैं एवं फिर उपवास करने लग जाते हैं, दूसरों से बचने लग जाते हैं, स्त्रियों से बचने लग जाते हैं। यह सब स्वयं को सताना ही है। हम स्वयं के ही शत्रु हो जाते हैं। जैसे ही है जैसे नशेड़ी जानते हैं कि नशे से ड्रग्स से परेशानी होती है मगर रोक नहीं पा रहे, एवं स्वयं के ही शत्रु हो गए हैं। हम जब भी कुछ गलत करते हैं तो दूसरों को दोष देते हैं, जबकि देखा जाए तो हम ही स्वयं के दोषी हैं। जैसे हम क्रोध करते हैं, गाली देते हैं या कुछ और लोभ आदि करते हैं तो दूसरों को दोष देते हैं, मगर हकीकत तो यह है कि हम अपने अंदर अपने को जला रहे हैं, उबाल रहे हैं, भड़का रहे हैं, तब यह सब हो रहा है। अगर आप अपने साथ यह सब ना करें तो यह नहीं होगा। आप समझते हैं कि दूसरे आपके शत्रु हैं, मगर हकीकत तो यह है कि आप स्वयं ही अपने शत्रु हो गए हैं। मित्र कौन है? जिससे सुख मिलता है, एवं शत्रु कौन है? जिससे दुख मिलता है। पहले अपने मित्र तो बने, स्वयं को तो अपना मित्र बनाएं। अगर आप यह कर लेते हैं तो आप सुख के सागर में डूब जाते हैं। आप हमेशा अपने मित्र के साथ हैं, दूसरे तुम्हारे शत्रु हैं। यह तो बात ही गलत है, एक भ्रांति है। अगर आप अपने मित्र हो जाते हैं तो चारों तरफ मित्र ही मित्र दिखाई पड़ने लग जाते हैं। यही है दृष्टि जो बनाती है, जो बनानी है दूसरों से स्वयं की ओर ले जाती है, तथा आप पा जाएंगे अपना परम मित्र जो तुम्हारे स्वयं के ही भीतर है। कितनी सुंदर बात है भोग और त्याग कि हमें अपने को सताना नहीं है, अपना मित्र होना है। जैसे एक मित्र का फर्ज होता है कि अपने मित्र को भले की राह पर रखना, उसके भले की सोचना, उसको कुछ ऐसा ना करने देना जिससे उसका नुकसान होवे। तो ऐसे ही अगर आप स्वयं को अपना मित्र मानने लगेंगे तो फिर वो सब नहीं करेंगे जिससे आपको अपने स्वयं को नुकसान होता है। क्योंकि बात तो सही है, कभी तो आप ज़्यादा खाते हैं, कभी आप व्रत करते हैं। स्थिति तो दोनों ही सताने वाली हैं। ज़्यादा खा करके तो आपको अपच की समस्या होती है। आप काम, क्रोध, मद, मोह, तमस के गुलाम होते हैं और उपवास करके ज़्यादा अपना मन को सताते हैं। तो अब आपको देखना है कि हमारे लिए क्या उचित है, क्या अनुचित है। क्योंकि उसी से आपका भला है। सब कुछ संतुलित राम यही सिखाते हैं, संतुलन, बैलेंसिंग। ना उसकी अति ना उसकी अति। आपको समदृष्टि रहना है, आपको प्यार से रहना है। अगर मन आपका कुछ खाने को चाह रहा है तो उसे प्यार से खिलाना है, थोड़ा सा खिलाना है, ताकि उसका भी मन रखा जाए और उसको कोई नुकसान भी ना पहुंचे। और अगर उसको व्रत कराना है तो ऐसा व्रत कराना है कि उसको कष्ट भी ना हो और एक तपस्या भी हो जाए, भगवान भी खुश हो और तकलीफ भी ना हो।
क्योंकि कठोर तपस्याएं भी भगवान को मजबूर करने वाली चीजें हैं, भगवान को खुश करने वाली चीजें नहीं हैं। जब आप कठोर तपस्या करते हैं तो भगवान तो बेचारे बाध्य हो जाते हैं आपके सामने, क्योंकि वो आपका दुख, आपकी तकलीफ देख नहीं सकते। वो दीनों के हितकारी हैं, वो दीन दयालु हैं, दीनों पे दया करने वाले हैं। अगर आप किसी बड़ी कठोर तपस्या का व्रत ले लेते हैं तो उन्हें मजबूर होकर के बाध्य होना पड़ता है, आपका मान रखना पड़ता है, आपकी तपस्या का मान रखना पड़ता है। वरना तो लोग क्या कहेंगे कि लो, ये तो इतनी तपस्या कर रहा है और भगवान इसकी सुन भी नहीं रहे। मगर क्या भगवान को अपने वश में करना, अपने बंधन में रखना अच्छी बात है? तो उचित बात यही है कि स्वयं भी आज़ादी लें और भगवान को भी आज़ादी दें, निष्काम बने और सेवा करें। ये जो सारा जगत है भगवान का ही तो जगत है। ये जो आपके अंदर जीव है, जो आत्मा है, भगवान की ही तो आत्मा है। आप अपने मन को, अपने शरीर को, अपनी आत्मा को सुख दें और आपके इर्द गिर्द जो ये प्रकृति है, जो ये समाज है, जो ये जगत है, इसको भी सुख दें। तभी तो एक अच्छी बात होती है। तो यही है भोग और त्याग, इनके बीच में संतुलन होना आवश्यक है। उचित और अनुचित का भान होना आवश्यक है। इसको सही से समझें और सही से अपनाएं। किसी चीज के लिए हट करना कोई अच्छी बात नहीं होती। एडजस्टेबल बने, जैसे भगवान हर चीज के साथ एडजस्ट करते हैं। एक सहनशील समदृष्टि बने जो समाज को सुख देने वाले होते हैं, आपको सुख देने वाले होते हैं। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। और कितना सुंदर वर्णन, जैसे कि ये राम, रामराज और रामपन की बातें हैं जो हमें सच्चिदानंद की स्थिति की ओर ले जाती हैं। हम चाहते हैं हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट एवं फॉलो करें और हमारे YouTube चैनल राम राज्य आवाहन मिशन को सब्सक्राइब भी करें, ताकि ये जो भाव है जन जन के मन तक पहुँचें और लोगों के मन इसमें गोते लगा लगा करके सच्चिद स्थिति को प्राप्त कर सकें। जय श्री राम।